बच्चों मेरा नाम है रणदीप सिंह और मैं मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि मैथ एक पेड़ है और पेड़ की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है। तो एक ब्रांच जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है जो बहुत ही ज़्यादा टफ मानते हैं बच्चे इसको, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा स्टार्टिंग से इंजॉय करके पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आसान लगने वाला है और ये लगेगा आपको मेरे साथ। तो बच्चों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री का जन्म कैसे हुआ, कैसे कहां से आया। तो हमारे पास एक टर्म है, मैं लिखने जा रहा हूं जिसका नाम है साइन और उसके बाद है कोस। तो होता क्या है, ये आया कहां से। मैथ का आप एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले से जानते होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री एंगल होता है, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें हम इसको परपेंडिकुलर मान रहे हैं, इसको बेस मान रहे हैं और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और ये जो है मैं इसको एंगल थीटा मान ले रहा हूं और दैट इज कॉल्ड बेस एंगल। ओके, तो अब जो साइन है, साइन कैसे आया। साइन साइन का खाली कोई मतलब नहीं होता जब तक उसके आगे एंगल नहीं लगेगा, और वो एंगल कौन है, बेस एंगल थीटा। ऐसे ही कोस, कोस के साथ भी जो है वो बेस एंगल थीटा लगता है, सबके साथ लगेगा। ठीक है, एक्चुअल में आया कहां से, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो बच्चों सोना मीन्स साइन, चांदी मीन्स कोस और तोले मीन्स टैन। तो जो साइन है, साइन कहां से कैसे आया। अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन दोनों का रेशो ले लेता हूं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो ले लेता हूं राइट एंगल ट्रायंगल से, तो मेरे पास कौन बन के निकलेगा, साइन विद एंगल बेस एंगल थीटा बन के निकलेगा। और कोस है, कोस थीटा कैसे बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से, आपके सामने लिख रहा है। उसके बाद अब फैमिली के जो दो मेन मेंबर हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, उनको मैं साइन और कोस बोलता हूं। अब आगे आता है आपके पास थर्ड नंबर की, जो थर्ड मेंबर है वो है टैन। अब ये टैन कैसे आता है, अगर मैं साइन और कोस दोनों को डिवाइड कर देता हूं, यानी कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करता हूं, तो मेरे पास क्या आता है, टैन थीटा आता है। ये पहले नंबर का फैमिली मेंबर था, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे का। ठीक है, और ये टैन बना कैसे है, वो इधर देख सकते हो आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यानी कि टैन जो है, अगर मैं साइन और कोस को डिवाइड कर देता हूं तो टैन बनता है। अब आपके पास फैमिली के तीन मेंबर हो गए। अब क्या करना होता है बच्चों, इन तीनों का आप रेसिप्रोकल कर दो 1 बाय 1 करके। तो क्या होगा, जब आप फोर्थ नंबर पे जब आप साइन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो होता है आपके पास कोसिकेंट थीटा, यानी कि 1 बाय साइन थीटा। और फिफ्थ नंबर पे आप कोस का रेसिप्रोकल कर दो तो वो होता है सीकेंट थीटा, जिसको आप सेक थीटा भी बोलते हैं। दिस इज 1 बाय कोस थीटा। ओके, उसके बाद जो थर्ड नंबर का है टैन, उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो सिक्स नंबर का आ जाएगा आपके पास, इसको बोलते हैं कोट थीटा। और ये कैसे आता है, 1 बाय टैन थीटा करके। ठीक है, तो यहां पे भी इस पार्ट के अंदर, इस सिस्टम के अंदर भी वही सेम चीजें अप्लाई होंगी। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा होता है, यानी कि ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और सीकेंट थीटा का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो वो कितना होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोट थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो कितना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जैसे बच्चों हमारी फैमिली के अंदर मम्मी पापा दादा दादी होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री की जो फैमिली है, फैमिली मेंबर है टोटल 6 फैमिली मेंबर हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, इनको इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं आप, साइन थीटा कोस थीटा। उसके बाद दोनों को डिवाइड करते हैं तो टैन आता है। अब तीनों का 1 बाय 1 करके रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन का रेसिप्रोकल करते हैं तो कोसिकेंट आता है, कोस का रेसिप्रोकल करते हैं तो सीकेंट आता है, टैन का रेसिप्रोकल करते हैं तो कोट आता है। और ये बना कैसे, आया कैसे, कहां से आता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, उससे एक सिस्टम बनाया हुआ है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का अगर रेशो लेंगे तो हमारे पास साइन बनता है, कोस बनता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशो लेके, टैन बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो लेके। उसके बाद अगर हम उल्टा करते हैं तो ये जो साइन का रेसिप्रोकल होता है
ये होता है कोसिकेंट, कोसेक। ये कब बनता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर से। उसके बाद सीकेंट बनता है कोस के रेसिप्रोकल से, और कोट बनता है टैन के रेसिप्रोकल से। समझ में आ रही है बच्चों? तो जो थीटा भी लगा देता हूं मैं इनके साथ, और थीटा कौन सा होता है? बेस एंगल होता है। अब इसमें मैं थोड़ी सी चीज, एक दो चीजें और भी बताना चाहूंगा आपको। देखो, ये जो साइन का रेसिप्रोकल कर रहे हो तो आप कोसिकेंट बन रहा है, लेकिन बच्चों अगर मैं कोसिकेंट का रेसिप्रोकल कर दूं, यानी कि 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा कर देता हूं, तो क्या बनता है मेरे पास? साइन थीटा बनता है कि नहीं है? अच्छा, उसके बाद अगर कोस का रेसिप्रोकल कर रहा हूं तो सीकेंट बन रहा है, और अगर सीकेंट का रेसिप्रोकल कर दूंगा यानी कि 1 अपॉन सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? कोस थीटा। समझ में आ रही है बात? तो सारे के सारे फैमिली मेंबर जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो पता है आपको अच्छे से। जैसे आपके घर के भी फैमिली मेंबर होंगे, आप भी डिपेंड होंगे सब मम्मी पापा के ऊपर। तो ऐसे ही ये कुछ ना कुछ रिलेशन होता है किसी न किसी के साथ। तो जो मैंने रिलेशन बताया ये आपको बिल्कुल एकदम से दिमाग के किसी कोने में फिट कर लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको इसके अंदर एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे आपने tan का रेसिप्रोकल किया बच्चों, तो वो क्या मिला आपको? कोट बना है। और tan को आप क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं। तो यहां से पता चलता है कि कोट को आप और क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ में आ रही है बात? कोट को आप क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये टोटल का टोटल जो बेस्ड है, बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का ये वाला जो है वो बेस एंगल होता है। ओके बच्चों? अच्छा, अब मैं इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताने जा रहा हूं, जिसको लेके बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअल में क्या है, जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल आपने थीटा लिया हुआ है, इसको मैं एंगल को ले लेता हूं फाई। क्या ले लेता हूं बच्चों? फाई। अब मुझे पूछा जाए कि भी साइन फाई का वैल्यू बताओ, साइन फाई। ओके, इसका वैल्यू क्या होगा? कोस थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू, ये तो आपको सबको पता चल गया। लेकिन अगर ये वाला एंगल है और आपको ये वाला एंगल पे यानी कि साइन फाई का वैल्यू पूछा जाए, या फिर कोस फाई का वैल्यू पूछा जाए, या टैन फाई, सीकेंट फाई, कोसिकेंट फाई, किसी का भी वैल्यू पूछा जाए, लेकिन उसमें एंगल जो है वो अब ये से ये चला गया, तो बच्चों इस केस में होता क्या है? जो, क्योंकि मैंने बोला है कि ये जो भी एंगल होता है ये हमेशा क्या होता है? बेस एंगल होता है। अब जैसे यहां पे चला गया तो अब होगा क्या कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो उस केस में हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल को ऐसे पलट लेंगे और ये ट्रायंगल कैसे बन जाएगी? ऐसे बन जाएगी। ओके बच्चों, तो जो BC बेस था वो अब यहां पे चला गया, BC परपेंडिकुलर बन गया, और AB जो परपेंडिकुलर था वो अब क्या बन गया? आपका बेस बन गया। और हाइपोटेन्यूज तो देखो सेम है। अब उस केस में जब साइन फाई बनाएंगे आप, होगा वही, फंडामेंटल यही लगना है कि साइन के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन अब परपेंडिकुलर जो है वो कौन होगा? BC होगा, और हाइपोटेन्यूज कौन होगा? AC होगा। समझ में आ रही है बात? तो क्या होता है बच्चों, ये जो एंगल है इसका ध्यान रखना है आपने, ये जो एंगल है ये बेस एंगल होता है। क्लियर? तो बस मेरे को इतना ही बताना था इसमें। अच्छा, इसमें अगर मैं पूछ लूं अब कोई एट रैंडम एक चीज और बताता हूं, मान लीजिए tan फाई पूछ लिया आपको, तो tan फाई आपको पता है कि वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना लेंगे अब आप? परपेंडिकुलर ये AB लेंगे कि BC लेंगे? ऑब्वियस सी बात है, क्या लेंगे? BC अपॉन, और बेस कितना लेंगे आप? AB लेंगे। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चंस में आपको क्लियर होगा कि किसका वैल्यू क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, या ये दे रखा है, उनको आपने कैसे चेंज करना है। मेन ये बेसिक फंडामेंटल है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। और आगे की चीज जो है वो एक्सरसाइज फर्स्ट में बताऊंगा। NCERT का हम एक्सरसाइज फर्स्ट का जल्दी ही वीडियो अपलोड करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।